नमस्कार दोस्तों क्या आपको आपके जांघ के अंदरूनी हिस्से यानी ग्रोइन रीजन में दर्द होता है? उसकी वजह से आपका उठना बैठना चलना फिरना आपकी सभी तरह की दैनिक गतिविधियां प्रभावित होती है और आप चिंतित है अपने इस दर्द को लेकर, तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको ग्रोइन पेन यानी आपकी जांघ के अंदर वाले हिस्से में होने वाले दर्द के लिए ऐसी ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस सजेस्ट करना चाहूंगा, जिनको करने से आपको आपके दर्द में आराम मिलेगा। और अगर आप रेगुलरली इन एक्सरसाइजेस को फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी आप अपनी समस्या को ठीक करने में कामयाब होंगे। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले सवाल आता है कि ग्रोइन पेन क्या होता है और इस समस्या के होने के क्या कारण होते हैं। तो बेसिकली हमारी जांघ में अंदर की तरफ यानी ग्रोइन रीजन के अंदर कोई भी दर्द हो तो उसे हम ग्रोइन पेन बोलते हैं। ये दर्द एक तरफ भी हो सकता है, ये दर्द दोनों साइड भी हो सकता है। अब बात करें इस समस्या के होने के कारणों की, तो वैसे तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमें ग्रोइन पेन हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कारण है उसमें सबसे पहला जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है इंजरी। कोई भी चोट हमें लगती है तो उसकी वजह से हमारी जांघ में अंदर की तरफ जो मांसपेशियां होती है यानी हमारी जो अडक्टार मसल्स होती है उनमें अगर स्ट्रेन आ जाए तो उसकी वजह से हमें ग्रोइन पेन हो सकता है। और ये मोस्ट कॉमन कारण है जिसकी वजह से हमें ग्रोइन पेन होता है। अब बात करें इस तरह की चोट के लगने के, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है स्पोर्ट्स इंजरी। कोई भी स्पोर्ट्स जैसे कि फुटबॉल, सोशल, हॉकी, इस तरह के खेल आप खेलते हैं तो इस तरह के खेलों के अंदर इस तरह की जो ग्रोइन इंजरी है वो कॉमन है। इसके अलावा अगर आप कोई खेल भी नहीं खेलते हैं और साधारण रूप से भी गिर जाते हैं तो भी आपकी जो अडक्टार मसल्स है, आपकी जो ग्रोइन रीजन की जो मांसपेशियां हैं उनमें स्ट्रेन आ सकता है और आपको ये समस्या हो सकती है। इसके बाद इसमें सेकंड जो कारण है वो है कंडीशंस, जैसे कि अगर आपको हिप आर्थराइटिस हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, ओवेरियन सिस्ट हो या फिर नर्वस सिस्टम रिलेटेड कोई डिजीज हो, तो इसकी वजह से भी आपको ग्रोइन पेन हो सकता है। इसके बाद इसमें तीसरा जो कारण है वो है अदर्स, यानी अगर हमारे जो लिम्फ नोड है वो बढ़ जाए या हमारे जो पेल्विस के जोड़ हैं उनमें इन्फ्लामेशन हो या फिर हमारे जो टेस्टिकल्स है उनमें इन्फ्लामेशन हो या हमें एपिडिडाइमिटिस हो या फिर हमारी जो स्पर्मेटिक कोड है जो कि हमारे जो टेस्टिकल्स है उनसे अटैच होती है वो ट्विस्ट हो जाए, तो इसकी वजह से भी हमें ग्रोइन रीजन में पेन हो सकता है। तो थे कुछ कारण जिनकी वजह से हमें ग्रोइन रीजन के अंदर पेन हो सकता है। तो इन सभी कारणों में जो मोस्ट कॉमन कारण है जिसकी वजह से हमें ग्रोइन रीजन के अंदर पेन होता है वो है इंजरी। इंजरी की वजह से हमारी जो अडक्टार मसल्स है उनमें स्ट्रेन आ सकता है। ये जो स्ट्रेन है वो हमारी मसल्स के अंदर भी आ सकता है। हो सकता है हमारी जो मसल्स के कुछ फाइबर्स है वो ब्रेक हो जाए, कुछ फाइबर है उनमें खिंचाव आ जाए। ये जो स्ट्रेन है वो हमारी जो टेनोमस्कुलर जंक्शन है जहां पे टंडन और मसल्स ब्लेंड होती है वहां पे हो सकता है, या फिर हमारी जहां मसल्स अटैच होती है वहां पे भी ये स्ट्रेन हो सकता है। और इसकी वजह से मोस्ट कॉमनली हमें ग्रोइन रीजन के अंदर दर्द महसूस होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको आपकी जो अडक्टार मसल्स में स्ट्रेन आया है उसी को ठीक करने के लिए ऐसे ही कुछ बेस्ट एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस बताऊंगा। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि अगर आपको ग्रोइन पेन है तो आप अपने डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट अवश्य करें, जिससे आपकी जो पेन की जो प्रॉब्लम है वो प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके। ये प्रॉपर्ली डायग्नोस हो सके कि आपकी जो समस्या है उसका कारण अडक्टार स्ट्रेन है। और अगर आपको मेरे से कंसल्ट करना है तो आप वीडियो कॉल करके 1 to 1 मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है। अब आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज करने से पहले हमें ये डायग्नोज करना है कि हमारी जो ग्रोइन पेन है, हमारी जो ग्रोइन रीजन के अंदर जो दर्द हो रहा है उसका कारण हमारी अडक्टार मसल्स में स्ट्रेन ही है। तो इसको कंफर्म करने का सबसे फर्स्ट तरीका तो ये है कि पहले तो हमें कोई इंजरी, हमें कोई चोट की हिस्ट्री है। मान लीजिए कोई चोट हमें लगी है, उसकी वजह से हमें ग्रोइन पेन है, तो इसको फर्दर डायग्नोज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेस्ट करेंगे। और उस टेस्ट को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक बॉल लेंगे। अगर आपके पास इस तरीके से बॉल नहीं है तो आप इसकी जगह एक तकिए को डबल फोल्ड करके भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपके पास तकिया भी नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपने दोनों हाथ की मुट्ठियों को इस तरीके से बंद करके अपने दोनों घुटनों के बीच में लगा लेंगे। मेरे पास बॉल है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस बॉल को दोनों घुटनों के बीच में इस तरीके से लगा लूंगा और फिर दोनों घुटनों से मैं इस बॉल को दबाऊंगा। जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे मेरे ग्रोइन रीजन में दर्द महसूस होगा
और ये एक इंडिकेशन है कि मेरा जो दर्द है उसका कारण अडक्टार मसल्स में स्ट्रेन ही है। तो शुरुआत में मान लीजिए अभी अभी आपको रिसेंट इंजरी हुई है और उसकी वजह से आपको ग्रोइन पेन है, तो शुरुआत में आपको 5 से 10 दिन, जब तक आपका दर्द थोड़ा कम नहीं हो जाता तब तक आप अपने पाँव को रेस्ट पोजीशन में रखेंगे, यानी आप ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे जिसकी वजह से आपका जो दर्द है वो बढ़े। उसके बाद इसमें दूसरा जो आप करेंगे वो है आइसिंग। आप 5 से 10 मिनट आपके ग्रोइन रीजन में जहां पे आपको दर्द है वहां पे 5 से 10 मिनट आप आइस मसाज कर सकते हैं। उससे आपकी जो मसल्स है उसमें जो स्पाज्म है वो भी कम होगा और वहां पे जो इन्फ्लामेशन है उसको भी कम करने में हमें मदद मिलेगी और उससे हमारी जो मसल्स के अंदर जो इंजरी हुई है उसको भी हील करने में हमें मदद मिलेगी। जब हमारा 5 से 10 दिन में थोड़ा दर्द कम हो जाए तो फिर हम उसके बाद ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रेंड हम जो करेंगे वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और अपने हमारे जो पंजे हैं उनको इस तरीके से पास में मिला लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से धीरे धीरे चौड़ा करेंगे इस तरीके से और फिर हम हमारे दोनों हाथों से भी इस तरीके से हल्का सा प्रेशर हमारे पैरों पे देंगे। हमें प्रेशर उतना ही देना है जितना हम टॉलरेट कर सके। इस पोजीशन में हमें होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। जब हम वापस पैरों को ऊपर लेके आए तो हम हमारे हाथों की मदद से हम पैरों को वापस ऊपर लेके आएंगे इस तरीके से। फिर हम चौड़े करेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन वापस दोनों हाथों से हम पैरों को ऊपर लेके आएंगे। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन करेंगे। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम हमारे अफेक्टेड पैर को, मान लीजिए मेरा ये जो पैर है वो अफेक्टेड है और दूसरे वाले पैर को मैं इस तरीके से सीधा रखूंगा और मेरे अफेक्टेड पैर को धीरे धीरे मैं इस तरीके से पूरा नीचे लेके जाऊंगा, होल्ड करूंगा जहां तक मुझे टॉलरेट हो, होल्ड करूंगा, 10 काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। अब इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, हम हमारे पैर को एक्टिवली ऊपर लेके आएंगे इस तरीके से। इसमें हम हाथ का सहारा नहीं लेंगे, लेकिन अगर आपको दर्द होता है तो आप हाथ का सहारा ले सकते हैं और अगर आपको दर्द नहीं होता है तो आप बिना हाथ के सहारे के भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इस तरीके से होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अगर आपको दर्द हो तो थोड़ा सहारा आप इस हाथ का ले लें और दर्द नहीं हो तो आप पैर को इस तरीके से इस पोजीशन में ले आए। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे। इसके बाद इसमें थर्ड जो एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से बैठ जाएंगे और हम हमारे दोनों पंजों को इस तरीके से पास में मिला लेंगे इस तरीके से। जब आप इस पोजीशन में बैठते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो एडक्टार मसल्स है वो स्ट्रेच पोजीशन में आ जाती है। तो इस पोजीशन में आप क्या करेंगे, फिर हल्का सा प्रेशर अपने दोनों हाथों से इस तरीके से या इस तरीके से जिससे भी आप कंफर्टेबल हो अपने दोनों घुटनों पे लगाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से फ्रेंड्स ध्यान ये रखना है कि उतना ही प्रेशर हमें लगाना है जितना हमें सहन हो। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक बॉल लेंगे। अगर आपके पास बॉल नहीं है तो आप उसकी जगह तकिए को डबल फोल्ड करके भी कर सकते हैं। फिर आप दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़ लेंगे और एक हल्की सी डिस्टेंस पे आप दोनों पैरों को रखेंगे और फिर आप क्या करेंगे, इस बॉल को अपने दोनों घुटनों के बीच में इस तरीके से लगा लेंगे और फिर आप क्या करेंगे, आप दोनों घुटनों से इस बॉल को दबाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देन रिलैक्स। इस तरीके से होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे। फ्रेंड्स ये एक आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है और इससे इनिशियली आपकी जो मसल्स है उसमें स्ट्रेंथ डेवलप करने में मदद मिलेगी। इस तरीके से आप इनिशियली इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन कर सकते हैं और फिर बढ़ाते हुए 15 और बढ़ाते हुए 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। इस तरीके से जब आप इनिशियली इन चारों एक्सरसाइजेस को थोड़े दिन कर लें, 10 दिन से 15 दिन आप इन एक्सरसाइजेस को कर लें और आपका जो दर्द है वो काफी हद तक कम हो जाता है। लेकिन अगर आपको फर्दर प्रोग्रेशन करने के लिए, आपकी जो मसल्स है उसको फर्दर स्ट्रेंथ करने के लिए, उसको और अच्छे से इंप्रूव करने के लिए मैं 4 और एक्सरसाइजेस आपको बता रहा हूं जिनको आप बाद में ऐड कर सकते हैं और उससे भी आपको काफी अच्छा फायदा आपकी इस समस्या में मिलेगा।
और ये समस्या आपकी परमानेंटली ठीक होगी। तो इसमें जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से नीलिंग वाली पोजीशन में आ जाएंगे, इस तरीके से घुटनों के बल। और फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा पैर अफेक्टेड है, जो भी साइड हमारी अफेक्टेड है, उस पैर को हम इस तरीके से बाहर की तरफ इस तरीके से सीधा कर लेंगे। जब हम इस पोजीशन में आते हैं तो हमारी जो अडक्टर मसल्स है वो नेचुरली स्ट्रेच हो जाती है। इस पोजीशन में हम रहेंगे और फिर हम धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम पीछे बैठेंगे। इससे एक अच्छा खासा स्ट्रेच हमें हमारे अडक्टर मसल्स में महसूस होगा। होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस हम इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। पीछे बैठेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वापस हम इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन कर सकते हैं। और अगर आपको ये तकलीफ दोनों साइड है तो आप इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। इसके बाद इसमें सेकंड जो एक्सरसाइज होगी फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से घुटनों के बल आ जाएंगे और फिर हम क्या करेंगे, हम हमारे दोनों पैरों को इस तरीके से चौड़ा कर लेंगे, इस तरीके से चौड़ा करके जहां तक आपको कंफर्टेबल हो उतना कर सकते हैं। और आप अपने हाथ पैरों पे इस तरीके से बैठ जाएंगे और हाथों को इस तरीके से सामने आप रख लेंगे, इस तरीके से। और फिर आप धीरे धीरे इस तरीके से, जिस तरीके से हम चाइल्ड पोज पोजीशन में बैठते हैं उस पोजीशन में बैठेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और देन वापस हम न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएंगे। फिर से हम वापस पीछे इस तरीके से बैठेंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन वापस हम इनिशियल पोजीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से हम 10 रिपीटेशन इस एक्सरसाइज के भी करेंगे। इसके बाद इसमें थर्ड जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से करवट ले लेंगे और जो अफेक्टेड पैर है उसको इस तरीके से नीचे रखेंगे। मान लीजिए आपका ये जो साइड है वो अफेक्टेड है तो उसको हम इस तरीके से नीचे रखेंगे। ये एक्सरसाइज हमारी जो अडक्टर मसल्स है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए है। और इस एक्सरसाइज को करने के लिए हम इस तरीके से करवट वाली पोजीशन में रखेंगे। आप चाहें तो पैर को इस तरीके से पीछे रख सकते हैं और आप चाहें तो पैर को इस तरीके से आगे भी रख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। फिर आप क्या करेंगे, घुटने को टाइट करके पंजे को ऊपर की तरफ खींच के इस तरीके से हम पैर को सीधा ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। घुटने को टाइट करके पंजे को ऊपर की तरफ खींच के पैर को हम इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, होल्ड करेंगे, 10 काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देन रिलैक्स। इस तरीके से इनिशियली हम इस एक्सरसाइज के 10 रिपीटेशन करेंगे, फिर बढ़ाते हैं 15 और 20 रिपीटेशन तक हम इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज को करने से हमारी जो अडक्टर मसल्स है उस पर स्ट्रेंथ डेवलप होगी। इसके बाद इसमें लास्ट जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, वो है हमारी जो अडक्टर मसल्स है उसको कंप्लीटली स्ट्रेंथ करने के लिए है। और उस एक्सरसाइज को करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस तरीके से एक थेराबैंड या थेराट्यूब इस तरीके से हमारे पैर में लगा लेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, मान लीजिए मेरा ये जो पैर है वो अफेक्टेड है तो मुझे ये एक्सरसाइज इस पैर से करनी है। अगर आपको ये तकलीफ दोनों साइड है तो आप इस एक्सरसाइज को दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। और फिर आप क्या करेंगे, आप उस अफेक्टेड पैर को इस तरीके से आगे की तरफ लेके आएंगे, 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे और वापस इनिशियल पोजीशन में लेके जाएंगे। इस तरीके से 1 से 2 सेकंड होल्ड करेंगे और वापस इनिशियल पोजीशन में लेके जाएंगे। इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के इनिशियली 10 रिपीटेशन बढ़ाते हुए 15 और 20 रिपीटेशन तक आप इस एक्सरसाइज के कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपकी जो अडक्टर मसल्स है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती जाए, आप चाहें तो रेसिस्टेंस बैंड है उसका भी रेसिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। और इससे आपकी जो अडक्टर मसल्स है वो कंप्लीटली स्ट्रेंथ होगी और भविष्य में ये समस्या आपको बार बार परेशान नहीं करेगी। आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ग्रोइन पेन क्या होता है, ग्रोइन पेन के क्या कारण होते हैं और जो मोस्ट कॉमन कारण है अडक्टर स्ट्रेन, उसको ठीक करने के लिए हम कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेस और स्ट्रेचेस कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।